हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्न नंबर 4.1, जिसमें क्या लिखा है। पहला टॉपिक, जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का रूप होता है मानक समीकरण जैसे। मानक समीकरण क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, इस रूप का है, और जिसमें तुम्हें ये बताना है कि इस रूप का लाना है या फिर ये बताना है कि ये द्विघाती है, मतलब टॉपिक के नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 1 जिसका स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक x माइनस 3। राइट, इसके बाद यहाँ एक होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab। यदि a का मान क्या है? x है, b का मान 1 है। a का मान कितना है? x है, b का मान 1 है। इतना रख देंगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a का मान x एवं b का मान 1 बराबर 2 को अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस के 3। राइट, इसके बाद अंदर और कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस का 2x, और ये दोनों इस साइड आएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, और जो माइनस का इस साइड जाके प्लस का 3 बराबर 0। जैसे जी कट जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर। एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो अपन लिखेंगे यह द्विघाती समीकरण है। यह है द्विघात समीकरण है। राइट, सेकंड टॉपिक क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 3 माइनस एक्स। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसका केवल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x। राइट, इसके बाद दोनों का पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, जिस साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का इस साइड जाके माइनस का 2x बराबर 0। अब क्या करेंगे? दोनों ये माइनस माइनस के जोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 दूना 4x प्लस का 6 बराबर में 0। यही तुम्हारा आंसर। तो ये द्विघाती है, तो इस स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो द्विघाती समीकरण है, तो लिखेंगे द्विघाती समीकरण है। राइट, एंड थर्ड टॉपिक क्या लिखा हुआ है? x माइनस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 1 एंड x प्लस 3। दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो 1x माइनस 2 का x में करेंगे तो 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 कम 2 बराबर x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे तो प्लस का 3x माइनस प्लस माइनस 1x माइनस प्लस माइनस 3 1 कम 3। राइट, चारों को पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे पक्षांतर करने पर चारों इस साइड आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1x, नहीं प्लस का है, माइनस का 2x माइनस का 2, और ये प्लस का इस साइड जाके माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1x माइनस का नहीं प्लस का 3 बराबर 0। तो जिससे ये कट गया। इसके बाद 2x ये माइनस के यहाँ 3x प्लस के हैं, तो दो में जोड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5x, जो कि माइनस के रहेंगे, और एक को एक कितने होते हैं? 2x प्लस प्लस के 2x और माइनस, देखो प्लस का बड़ा तो प्लस का 3 में से 2 गया, 1 बचा बराबर 0। ये दोनों घटाएंगे तो क्या बचेंगे? माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। यह समीकरण क्या है? यह है समीकरण द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट,
फोर्थ नंबर टॉपिक। फोर्थ नंबर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल x प्लस 5। ओके, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 2x में करेंगे सो 2x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे सो x, इसके बाद 3 का 2x में करेंगे सो माइनस का 3 दूना 6x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बराबर x का x में करेंगे तो x का स्क्वायर, x का 5 में करेंगे तो 5x। ओके, इसके बाद दोनों का पक्षांतर कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस के, ये घटा जाएंगे तो देखो माइनस का बड़ा है तो माइनस का क्या आ जाएगा 5x, और माइनस का 3 जी आएगा इस साइड, तो क्या कर रहे हैं पक्षांतर करने पर, तो x स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, जब प्लस का इस साइड जाके माइनस का 5x बराबर 0। इसके बाद ये दोनों क्या होंगे घटेंगे, तो जे प्लस का जे माइनस का घटा 1x स्क्वायर, ये दोनों जुड़े तो क्या हो जाएंगे माइनस के 10x, माइनस का 3 इक्वल 0। ठीक, ये x स्क्वायर दिख रहा है तो अपन लिखेंगे द्विघाती समीकरण है, लिखेंगे क्या द्विघाती समीकरण है। अगला 5वां नंबर टॉपिक, तो 5वां नंबर क्या लिखा हुआ है कि 2x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इज इक्वल x प्लस 5 एंड x माइनस 1, राइट। तो इसको हल करेंगे, पहले क्या करेंगे इस 2x का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x स्क्वायर और 2 3 या 6 x माइनस प्लस माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर x का x में करेंगे x का स्क्वायर, x का 1 में करेंगे तो माइनस का 1x, 5 का 1 में करेंगे तो 5x, और माइनस वो प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, चारों का क्या कर देंगे पक्षांतर, तो 2x स्क्वायर क्या करते हैं पक्षांतर करने पर, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे 7x और प्लस के 3, इसके बाद इसको स्ट्रेट लाए तो माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का स्ट्रेट जाके प्लस का x, जो माइनस प्लस को स्ट्रेट जाके माइनस को 5x, और जो माइनस को स्ट्रेट जाके प्लस का हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद 2 में से 1 घटा दो तो क्या बचेगा 1x स्क्वायर, इसके बाद 7 और 5 12, तो प्लस माइनस के हो जाएंगे 12x, और 5 3 और 5 8, और ये प्लस का 1x जो करता हूँ और प्लस की 8 बराबर में 0। इसका क्या कर देंगे घटा देंगे, तो x स्क्वायर माइनस की 11x प्लस के 8 बराबर 0, यही तुम्हारा आंसर। इसमें द्विघाती समीकरण है तो x स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसलिए द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। अगला 5वां नंबर हो गया। 6वां नंबर क्या लिखा है, x की पावर 2 प्लस 3x प्लस के 1 इज इक्वल x प्लस 2 नहीं माइनस 2 जिसका होल स्क्वायर, यहाँ एक फार्मूला लगेगा माइनस वाला, क्या क्योंकि मैं a माइनस बी को होल स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, जिसमें a का मान क्या होता है x है और b का मान कितना है 2 है, ये पूरा मान यहाँ रख देंगे और इसको लेटेस्ट लिखेंगे जो खत्म एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर, इसका मान a का मान क्या है एक्स स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 2 है, माइनस 2 गुणा में a का मान क्या है x है और b का मान 2 है, गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग कितना होता है 4 माइनस 2 दूना 4x, चारों को पक्षांतर कर देंगे तो सॉरी तीनों का, इन तीनों का क्या कर रहे हैं पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर कर देंगे तो जो इस साइड आएंगे पूरे, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर एक्स जो है प्लस का स्टार जाके माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का है सो माइनस का 4 माइनस का स्टार जाके प्लस का 4x बराबर में 0, जी माइनस के जी प्लस के कट गए,
ये दोनों जुड़ गए तो 4 और 3 7x, एक में से 4 चले जाए तो माइनस के 3 बचेंगे बराबर 0। इसमें एक्स स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है तो इसलिए यह द्विघाती नहीं है। द्विघाती समीकरण नहीं है, राइट। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक क्या लिखा हुआ है, 6 हो गए। 7वां नंबर टॉपिक, x प्लस 2 जिस पे पावर है 3 बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आगे क्या लिखा है, x प्लस 2 पे पावर 3 है जो कि इसको भी खोल देती है। तो a प्लस बी पे पावर 3 हो तो फॉर्मूला क्या होता है, a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस का 2a स्क्वायर बी एंड प्लस का 2ab स्क्वायर, राइट। इसके बाद तो a का मान क्या है, x है, और b का मान क्या है, 2 है। क्या होगा, करो मान रख देंगे यहाँ। इसके लिए कैसा ऐसा लिख सकते हैं, तो a का मान क्या है x, तो x का 3 पावर, b का मान क्या है 2, तो 2 पे 3 पावर प्लस 2, a का मान कितना है x है जिस पर 2 पावर गुणा में b को मान 2 है प्लस 2, a को मान का है x है, b को मान का है 2 पे 2 पावर बराबर में का 2 को 2x में करेंगे 2x पे पावर, देखो 1 यहाँ है और 2 यहाँ, कितने हो जाएंगे 3, 2 एकम 2x, राइट। इसके बाद पक्षांतर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का घन क्या होता है 8, इसके बाद 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8x। ये इस साइड आएंगे, पक्षांतर कर रहे, पक्षांतर करने पर तो माइनस का हो जाएगा 2x पर पावर 3 प्लस के 2x बराबर 0, राइट। इसके बाद इधर 3 पावर है तो 1 जे है और 3 जे है, सॉरी 2 जे है, तो कितने बच रहा है माइनस का 2x पे पावर 2 में से 1 चला गया तो 1 बचेगा, x पे पावर 3 एंड प्लस x पे पावर 4x पे पावर 4 और 8 और 2 10 x और प्लस का ओनली प्लस का 8 बच रहा है बराबर में 0, ठीक। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर कॉमन लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ रहा है कुछ, एक्स स्क्वायर इसमें से नहीं आ रहा है कॉमन, इसमें स्क्वायर तो है पर 3 की पावर होने के कारण यह द्विघाती नहीं है, यह है द्विघाती समीकरण नहीं है। अगला टॉपिक 8वां नंबर, अगला 8वां नंबर क्या लिखा है, x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 पे पावर 3 की है, ठीक। जिसमें 3 वाला माइनस वाला फार्मूला क्या होता है, एक्स ए माइनस बी पे 3 पावर हो तो ए पे पावर 3 माइनस बी पे पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस का 3a स्क्वायर बी एंड प्लस का 3a बी स्क्वायर, राइट। जो कि अपना यहाँ गलती है, अपना यहाँ 2 की जगह 3 आना है, ठीक है, फॉर्मूले में 3 है, ठीक है। तो यहाँ भी कहाँ गलती आएगा, यहाँ गलती आया 3 आना है, यहाँ भी 3 आना है, तो 3 दूना 6x स्क्वायर, तो ये 6x स्क्वायर हो गया। इसके बाद 4 2 दूनी 4 4 दिया 12 जो कि x हो जाएगा, राइट। इसके बाद ये 4 की जगह क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 12 8 कितने हो जाएंगे 20x हो जाएंगे, और कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला करते हैं। तो इसमें क्या है, a का मान x लिया गया है एंड b का मान क्या है 2 है, सभी में मान रख देते हैं तो जे एज इट इज रहेगा, x पे पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल, ए का मान क्या है x है तो x पे पावर 3 माइनस b का मान 2 है जिस पे पावर 3 माइनस 3, ए का मान कितना है x है इसका स्क्वायर और b का मान कितना है 2 प्लस
का मान कितना है x, b का मान क्या है 2, जिसका स्क्वायर। क्या करेंगे x पर पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये पूरे पद इस साइड आ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे x पर पावर 3, ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का 2 पर पावर 308। और स्कूल जाना है, सुबह जाना है स्कूल। माइनस की जो प्लस हो जाए, इसके बाद 2 3 6 एक्स स्क्वायर, जो प्लस को इस साइड जाके माइनस को 3, देखो 2 का वर्ग 4, 4 दिया 12 और x बराबर 0। जो जो कट रहे उन्हें काट दो, ये कट गए। 4 में से 6 चले जाएं तो कितने बचना है 2, पर 6 बड़ा है तो प्लस का है, ठीक है 2x स्क्वायर 1 और 12 से कितने हो जाएंगे 13x, ये माइनस का है तो माइनस के 13x। इसके बाद 8 हो 1 9 बराबर में क्या आ जाएगा 0, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, अपन क्या लिखेंगे द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब सभी को क्या करना है द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, ठीक, जिसकी क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दुगने से एक अधिक है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अपन को तो केवल द्विघात समीकरण ही बनाना है, इससे कोई तो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अपन क्या कर देंगे इसको ज्ञात कर देंगे, ठीक है। चलो क्या कहना है कि दिया है, दिया क्या है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528, ओके। इसके बाद मीटर स्क्वायर, वो कह रहा है कि मान लीजिए क्या मानते हैं कि जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई की दुगने से एक है, तो माना कि चौड़ाई क्या है x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई का दुगना और एक अधिक, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे आगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई भूखंड का क्षेत्रफल 528, इसके बाद लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई कितनी है x का दोनों में गुणा करेंगे तो 528 बराबर 2x स्क्वायर एंड प्लस में x, ओके। 528 का पक्षांतर करेंगे तो 0 बराबर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 528, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 2 का गुणा करेंगे 528 में, ठीक। तो अगला जो समीकरण आगे लिखने ले रहे क्या दिया गया है तुम्हारे लिए कि दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 528 बराबर 0, ये समीकरण दिया गया है। तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का गुणा 528 में करो तो 2 अट्ठे 16 की 6 आंसर आ गई, 1 2 दूनी 4 1 5 2 पंचे 10 10 से 56, 2 से काटेंगे। तो हालांकि क्वेश्चन ने जितना कहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ये तो अपन ने कर दिया, अब बस लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं। तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4 2 छः 12 2 8 चौके 8, 2 से 2 1 2 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से 2 छः 12 2 छः 12, 2 से 33, फिर से 2 से काटो तो 3 से काटेंगे 11 आएगा, 11 से काट देंगे 1 आ जाएगा। तो चाहने कितना है प्लस का 1 चाहिए, तो ये घटा भी पॉसिबल है। तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और क्या आती 33, 33 में से यदि तुम 32 घटा दोगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इस 1 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिखता हूँ क्या 2x स्क्वायर प्लस
33 माइनस 32 फिर x माइनस 528 ओके बराबर में 0। इसके बाद क्या कर सकता हूँ, देखो इसको जो पता लिखूंगा 2x² प्लस इसका x का दोनों में गुणा करेंगे 33x माइनस के 32x माइनस के 528 बराबर 0। क्या करेंगे फिर जी प्लस का दोनों में मल्टीप्लाई तो 2x² प्लस के 33x माइनस के 32x माइनस के 528। अब मैं इसको गुणनखंड करके लिख दूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे x लिख सकता हूँ प्लस 33x को 33 गुणा में x लिख सकता हूँ माइनस 32 को जो पता लिख रहा हूँ गुणा लगा के x लिख रहा हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 33 गुणा में 32 बराबर 0। तो एक x यहाँ से एक x यहाँ से दोनों से कॉमन हो गया, क्या बचेगा, तो ये तो जाना हो जाएंगे शायद, एक मिनट देखो ध्यान दिया जाए तो यहाँ से x तो कॉमन हो रहा है, सो क्या बचना है, x कॉमन करेंगे तो 2x प्लस 33 आ रहा है, पर यहाँ से क्या हो रहा है 32 कॉमन हो रहा है तो माइनस का 32 कॉमन कर रहा है मान लो, तो ये प्लस को x और प्लस के 33 प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये दो नहीं अपन को प्रेजेंट आ रहे हैं, दो प्रेजेंट ना आने के कारण अपन इसको यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, आंसर है अपना मेन जी। ठीक, ये तो अपन जबरदस्ती कर रहे थे याद। अगला टॉपिक क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो इनके पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो क्या जाएगी, माने दूसरे का दूसरा माना दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक तो x है, x धन 1 है। ठीक, दो उसने धनात्मक कही तो दो धनात्मक लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि इन दोनों का गुणनफल x का और x धन 1 का गुणा करो तो कितने के बराबर आ जाएगा, 306 के बराबर। तो x का यहाँ गुणा करो तो x का स्क्वायर प्लस में 1x, ये आएगा इस साइड तो माइनस का हो जाएगा 306, क्योंकि यहाँ प्लस का इस साइड जाके माइनस का बराबर 0। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, दूसरे का तीसरा नंबर क्या लिखा है, लिखा हुआ है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से। तो रोहन x मानेंगे तो x प्लस 26 उसकी माता जी होगी, उनकी माँ उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, मतलब 3 वर्ष तुम्हें ऐड करना है और। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x। जब रोहन की वर्तमान आयु x है तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन है x, इसमें 26 तुम्हें ऐड करना पड़ेगा। फिर कह रहे भाई तब प्रश्नानुसार ये कह रहे कि यदि 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। ठीक है, तो पहले इनकी 3 वर्ष पश्चात की आयु ज्ञात कर लूँ तो x प्लस रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x पहले थी जिसमें 3 साल और जुड़ गए। ठीक, इसके बाद माँ की आयु पहले से इनके पास कितनी थी, x प्लस 26 थी,
पर अपन 3 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा x प्लस 29, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल करने पर कितना आ रहा है, 360 के बराबर आ रहा है, ठीक। तो x का x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, x का 9 में करेंगे तो 29x, 3 का x में करेंगे तो प्लस का 3x, एंड 3 का 29 में करेंगे तो 29 दिया 87 बराबर में 360। इसके बाद जे एक्स स्क्वायर जो का था 29 और 3 32 x, ये 87 प्लस के जो के तो पर ये 360 आएंगे इस साइड तो क्या हो जाएंगे, प्लस के इस साइड जाके माइनस को जाएंगे, 360 बराबर में 0। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, यहाँ से घटाएंगे तो कितने बचेगा, माइनस का बचेगा कितना, 60 गए 273, यही तुम्हारा आंसर, ठीक, बराबर 0, यही तुम्हारा आंसर, यही द्विघात समीकरण में लाना था। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करो जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगी।